दुनिया में 5G की वजह से तरक्की का सफर मजीद तेज हो चुका है और पाकिस्तान में अभी तक 5G का इंतजार किया जा रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमने साबिक चेयरमैन पाशा ज़ुहैब खान साहब को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये ताखीर क्यों है, और अगर ये आज हमारे पास जो ये 5G मौजूद होता तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो तरक्की का सफर है हम कितना और फास्ट ट्रैक कर सकते थे, और कहां पर जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अहम सवाल है ये, खास तौर पे आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से। इंटरनेट कनेक्टिविटी और 3G 4G जो है एक बैकबोन होती है। 5G से पहले मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो 4G पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे अवेलेबल नहीं है जी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 4G हो, 5G हो, 3G हो, ये फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, और पाकिस्तान में इस वक्त 274 मेगाहर्ट्ज इस वक्त फ्रीक्वेंसी अलाउ है। और अगर हम मुकाबला करें अपने इक्वली ममालिक अंडर डेवलप्ड कंट्री बांग्लादेश का, तो वहां पे 500 से ज्यादा मेगाहर्ट्ज इस वक्त अलाउ है जी। अब पाकिस्तान में, ये मैं आपको इसलिए थोड़ा आपके टीवी के तवज्जो से एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। इसकी मिसाल है कि आपके घर में एक वाईफाई राउटर होता है, और अगर उस पर आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी वाईफाई की चोक हो जाती है, क्योंकि हर मॉडेम का एक अपना थ्रॉटल प्रोसेस होता है। exactly. इसका ताल्लुक पीछे कनेक्टिविटी से नहीं होता कि बैंडविड्थ कितनी आई हुई है जी, मालूम है। इसीलिए पाकिस्तान का ये जो 274 मेगाहर्ट्ज की इस वक्त फ्रीक्वेंसी ऑन है, ये कम से कम हमें 600 मेगाहर्ट्ज पे जाना पड़ेगा, तो हमारा 4G ना सिर्फ 5G के ऑक्शन की हम दावत देंगे। इस वक्त 4G मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अंदर बाहर नहीं है। जो आप इंटरनेट के यूजर्स को इश्यूज देख रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं, वो लोग ये समझ रहे होते हैं कि VPN या फायरवॉल को इशू है, वो एक्चुअली वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की अदालतों में ये फ्रिक्वेंसी खोलने का केस पिछले सालों से चल रहा है, और अभी भी वो हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट तक तो आ गया है कि एटलीस्ट एक 200 के करीब मेगाहर्ट्ज हमारी बहाल हो सकती है। वो बहाल इमीडिएट होने से एटलीस्ट 4G तो लोगों को मिलेगी। और आपने बात की 5G की, 5G के लिए आपको कम से कम 500-600 मेगाहर्ट्ज और चाहिए, जो अगर अलाउ होती है तो पाकिस्तान में इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी और पाकिस्तान में आईटी की कनेक्टिविटी बढ़ेगी भी। अब आपने बात की 5G की, किससे फायदा क्या होगा? दुनिया भर में IoT, आजकल गाड़ियों में कनेक्टिविटी, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर कोई तो लैपटॉप पे बैठ के इंटरनेट को यूज नहीं कर सकता जी, बिल्कुल। इस वक्त आप देखें ई कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, लोग मोबाइल सर अगर मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं कि सपोजिटली कि कल हम ये एक्वायर कर लेते हैं, तो अगली सहमाई के अंदर 5G अगर पाकिस्तान में 1 मिनट के लिए आ गया तो कितना फायदा हो सकता है, आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ सकती है, आईटी सेक्टर कितना जो है इससे फायदा उठा सकता है, मुल्क में कितना ज़रिए मुबादला आ सकता है, ये इस हवाले से कुछ बताएं ना जरा। जी देखें, इस वक्त हमारे पास 20 करोड़ के मोबाइल यूजर्स हैं, ठीक है जी। और जब आपके पास कनेक्टिविटी इस मेगाहर्ट्ज की ओपनिंग की ना होने की वजह से पूरी मौजूद नहीं है, तो बहुत सारे लोग कस्टमर से बात करने में उनको प्रॉब्लम होती है। एक हमारी परसेप्शन की प्रॉब्लम होती है, खास तौर पे उन शहरों में जहां हमारा हिडन जेम छुपा हुआ है। साउथ पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, या दूसरे शहर हो गए, गिलगित हो गया, या बाकी शहर हो गए। तो इससे जाहिर है कनेक्टिविटी दुनिया भर में हर चीज के लिए एक्सपोर्ट पे होती है। दूसरा, आपके टूरिज्म पे बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, हुकूमत को बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत इस वक्त टेलीकॉम सेक्टर से 1.45 ट्रिलियन रुपीस टैक्स की मद में पिछले 5 साल में ले चुकी है जी। जब उनके यूजर्स बढ़ेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और सब्सक्राइबर्स आएंगे, तो IMF ने जो कहा है जो टैक्स की मद में हमारी यहाँ टैक्स कलेक्शन भी बढ़नी है, ये भी एक बड़ी ओपनिंग है। बट प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट के केसेस तो खत्म हो, हमारे पास 4G तो पूरी खुले, 5G तो ऑक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। दुनिया भर में हर जगह 5G है, बट 5G का एक्चुअल फायदा हर इंडस्ट्री को होगा, आईटी को तो ज़ुहैब खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो मसाइल हमारे हैं वो मसाइल हैं, अदालतों में मामला चल रहे हैं। इस हवाले से हमारी जो आला अदलिया है उनको भी प्रायोरिटी के ऊपर इन केसेस को देखना चाहिए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो मुख्तलिफ शहरों के साथ अब वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो मुकदमात की समाअत कर रही है। और ये टेक्नोलॉजी है जिसने जो फासलों को कम किया है और जो कम्युनिकेशन है उसको फास्ट किया है, तो इससे आपके अखराजात भी जो है वो कम हो रहे हैं और वक्त की बचत अलग होती है।
تو 5G کے حصول جو ہے وہ یقینی طور پر اس وقت ملک کی ضرورت ہے. اور جو فریکوینسی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں تو امید کرتے ہیں کہ عدالتیں ان کیسز کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر کے جلد ان کا فیصلہ کریں گی.